अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू 9th मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम के चौथी एक्सरसाइज यानी 2.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने डिफरेंट लॉगरिथमिक लॉज यूज़ करने हैं। तो वो लॉज कौन से हैं पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आते हैं जी अपने लॉज की तरफ। ये लॉ आपके सामने शो हो रहे हैं, मैंने अलग से करके लिख लिए हैं। पहला लॉ है प्रोडक्ट टू सम, ठीक है जी, कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ की प्रोडक्ट दी हुई है, जैसे यहाँ x और y की प्रोडक्ट है और उनका कॉमन लॉगरिथम हो, तो आपने जब लॉग को सेपरेट करना है तो अगर वैल्यूज़ प्रोडक्ट में लिखी हुई तो लॉग सेपरेट हो जाएगा और दरमियान में प्लस का निशान आ जाएगा। तो ये पहला लॉ याद रखिएगा, log एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू log एक्स प्लस log वाई विद एनी बेस, जनरल करके हमने बेस ए लिख दी है, ठीक है जी। log एक्स वाई प्रोडक्ट विद बेस ए विल बी इक्वल्स टू log एक्स बेस ए प्लस log वाई बेस ए। और इसी तरह से अगर आपके पास सम की सूरत में क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो जब आप उसे कंपोज करेंगे यानी log कॉमन लेंगे तो इस सूरत में वैल्यूज़ की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो पहला लॉ याद रखिएगा। दूसरा लॉ log x ओवर वाई, log x ओवर वाई, log इनका कॉमन है। log जब सेपरेट करेंगे तो x का log अलग हो जाएगा विद बेस a, और अगर ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हुई तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा और y का log अलग हो जाएगा विद बेस a। इसी तरह से अगर दो वैल्यूज़ का log सेपरेट लिखा हुआ हो, दरमियान में माइनस हो, तो जब आप log कॉमन लेंगे तो वैल्यूज़ बटा की सूरत में, डिवीजन की सूरत में लिखी जाएंगी, ठीक है जी। तीसरा लॉ log x पावर n विद बेस a, जब किसी वैल्यू की पावर हो तो जब आप log उसका ले रहे हैं तो ज़रूरत के मुताबिक पावर स्टार्ट में आ जाती है और बाकी वैल्यू का log एज इट इज़ लिखा रहा जाता है, ठीक है जी। तो n log x विद बेस a लिखा जाएगा, log x पावर n विद बेस a की वैल्यू, ठीक है। चौथा लॉ log x विद बेस a, अगर किसी सिंगल वैल्यू का log हो, अगर किसी वैल्यू का सिंगल log हो तो जब आप log को ज़रूरत के मुताबिक सेपरेशन करना चाहते हैं तो वो कैसा लिखा जाएगा। यहाँ देखिए log x था विद बेस a है, आगे क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन ये इसी तरह से है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले क्वेश्चन में भी जो है चंद वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम किस तरह से इसे ओपन करेंगे। अगर log x विद बेस a हो, आप इसे बटा की सूरत में लिखना चाहते हैं, तरीकाकार ये होगा कि आप जिस वैल्यू मेन का log ले रहे हैं वो ऊपर लिखी जाएगी, बेस का log नीचे लिखा जाएगा और जो बेस है वो चेंज करके आप थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए कोई और लिख देंगे। तो log x बेस a जो है इक्वली लिखा जाएगा log x विद बेस b ओवर log a विद बेस b। ये देखिए हमने b यानी बेस चेंज कर दिया है और x का log ऊपर लिख दिया है और a का log नीचे लिख दिया है। तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट लॉ है कि अगर सेम वैल्यू का आप log ले रहे हैं और बेस भी सेम है यानी log a विद बेस a, तो उसका डायरेक्टली आंसर 1 होगा। वो होगा क्या, एक्चुअली पिछला रिजल्ट यूज़ किया है, log a बटा log a होगा ना, तो वो सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। इस तरह 1 का log जो है विद एनी बेस वो 0 की इक्वल होता है। तो ये लॉज आपने याद रखने हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, लॉज यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग 6 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है, यहाँ हम देख लेते हैं जी, log 18 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2। इसे आपने सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले आप 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी करेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 9 के साथ, ठीक है जी। बाकी log विद बेस 2 एज इट इज़ लिखा रहने दिया, माइनस log 9 विद बेस 2 एज इट इज़ लिखा रहने दिया। इससे अगला ब्रैकेट फैक्टर पर आप log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो log 2 सेपरेट हो जाएगा, ज़रब होने की वजह से दरमियान में प्लस होगा और log 9 सेपरेट हो जाएगा, और फिर माइनस log 9 ऑलरेडी गिवन है वो आप लिख लेंगे, ठीक है जी। ऑप्शन ये क्लियर हो चुका होगा। और बेस चूँकि 2 ही चाह रही है तो मैं नहीं बोल रहा, तो बेस हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ से लास्ट 2 फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस log 9 माइनस log 9 जो है ये कैंसिल हो के आपके पास log 2 बच जाएगा,
ठीक है जी। अब log 2 पे रिजल्ट यूज़ करेंगे, log 2 ओवर log 2 लिखा जाएगा, यानी मेन वैल्यू का log नीचे बेस का log, विद चेंजिंग बेस जो है उसे हमने ए का नाम दे दिया। इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। आप डायरेक्ट भी इनकी जगह जो है जैसे कि मैंने बताया आप सॉल्व करके लिख सकते, आप चाहें तो डायरेक्टली इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। log 64 है प्लस log 2 है एंड बेस इज़ 2 दोनों की। तो सबसे पहले हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है 64 होता है 2 पावर 6, तो पहले मैंने ज़रा तेज़ी करके इसकी लिख लिया, 2 को 6 बार मैंने लिखा है। उसके बाद log 2 एज इट इज़ लिखा रहने दिया। नाउ इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर कुव्वत नुमाई सूरत में लिखूंगा, 2 की ताकत 6 आ जाएगा, log 2 की ताकत 6 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, 6 शुरू में आ जाएगा, log 2 बन जाएगा, 6 log 2 प्लस log 2। सो इन्हें इकट्ठा करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 log 2 आ जाएगा विद बेस 2। अब आपको पता है कि इसे log 2 विद बेस 2 इक्वल टू 1 होगा, या इसे अगर आप चाहें तो एक दफ़ा ओपन करके लिख लें, log 2 विद बेस ए ओवर log 2 विद बेस ए, जिस तरह आप मुनासिब समझें। नहीं तो इसकी जगह डायरेक्टली 1 पुट कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7 की इक्वल। मैं मेरे ख्याल में ना इसे 1 ही कर देता हूँ, हम अपने नोट्स भी बेहतरीन करते चले जाते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने 1 कर दिया और यहाँ पर भी 7 into 1 कर देते हैं ताकि मज़ीद ये जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर बच्चों की आसानी के लिए आ जाए। चलिए जी, हमने इसे 1 कर दिया, आगे भी आगे 1 करते चले जाएंगे। अब 1/3 log 8 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यकीनन 8 की तजदी करेंगे तो 2 पावर 3 आ जाएगा। सो 1/3 स्टार्ट में log 2 पावर 3 और बेस इसकी 3 आई, माइनस 18 की फैक्टराइजेशन 2 ज़रब 3 ज़रब 3 आ जाएगा, 2 और 3 3 बार 9, 9 2 बार 18 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर पावर्स बनती हैं तो पावर बनाए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 पावर 3 आ जाएगा, 1/3 log 2 पावर 3 माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 आ जाएगा। अब हमें ज़रूरत है किसी तरह 1/3 को कैंसिल करना है, तो आप पावर रूल लगाते हुए ये पावर इसकी जो या तो ये पावर बना दें या 3 शुरू में ले आएँ। तो हम चलें जी 3 शुरू में ले आते हैं, तो 3/3 ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी log 2 विद बेस 3 बन जाएगा। किसी दौर में हमारे जब मेरा बचपना था तो 3/3 ड्रामा भी लगा करता था। इसको कैंसिल किया जी, log 2 विद बेस 3 माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो शुरू में चूँकि माइनस है, आना यहाँ पे प्लस था, जब सेपरेशन करेंगे शुरू में माइनस की वजह से मैंने एक स्टेप बढ़ाया नहीं है और सबको माइनस कर दिया है, तो पावर रूल भी लगा दिया, 2 शुरू में आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/3 log 2 विद बेस 3 माइनस log 2 विद बेस 3 माइनस 2 टाइम log 3 विद बेस 3। ठीक है जी। अब 3/3 कैंसिल हो जाएगा, log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 3 आ जाएगा। अब ये दोनों सिमिलर वैल्यूज़ विद अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -2 log 3/3 बच जाएगा, या इसकी जगह आप 1 ही पुट कर दें जैसा कि हम 1 करते चले आ रहे हैं। ठीक है जी। अब तो ये सॉल्व करके -2 आपके पास बच जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 log 2 प्लस log 25 है, तो 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5/2 आएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी। अब यहाँ पे पावर रूल लगाते हुए 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस 2 log 5 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो log 2 प्लस log 5 आ जाएगा। इस पर आप पावर रूल लगाएंगे तो log 2 टाइम log 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, तो 2 log 10 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए log 10 जो है, पीछे log 1 मैंने 1 की इक्वल दिखाया, तो log 10 भी 1 की इक्वल होता है, तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 2 के। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 log 64 विद बेस 4 प्लस 2 टाइम log 25 विद बेस 5। पावर रूल लगाएंगे और फैक्टराइजेशन भी करेंगे, तो 64 की तजदी करें तो 4 की ताकत 3 आता है, 25 की तजदी करें तो 5 की ताकत 2 आता है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी हैं।
इसके बाद पावर रूल 3 शुरू में आ जाएगा, 3/3 log 4 विद बेस 4। इसी तरह से 2 शुरू में आके 2 बार 4 आ जाएगा, log 5 विद बेस 5। ठीक है जी। तो ये log आपके पास 3/3 कैंसिल होकर log 4 आ जाएगा बेस 4 प्लस 4 log 5 आ जाएगा। तो हम इधर भी 1 लिख देते हैं प्लस 4 टाइम हम यहाँ भी 1 लिख देते हैं। ठीक है जी। और 1 + 4 आपके पास 5 के इक्वल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट log 12 विद बेस 3 प्लस log 0.25 विद बेस 3 है। तो 12 एज इट इज़ लिखा रहने दें, इशारिया 25 की जगह आप जो है 25/100 इसे यानी डेसिमल फॉर्म को ख़त्म करके फ्रैक्शनल फॉर्मेशन में या क्वोशंट फॉर्म में बटा की सूरत में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। 25/100 आपको पता है 1/4 होता है। log 12 बेस 3 है, log 1/4 बेस 3 है। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 12 ज़रब 1/4 उसे 12/4 लिखा जाएगा, log 3 ही रहेगा। 12/4 की जगह आप जो है 3 सॉल्व करके 3 दर्ज कर देंगे, log 3 जो है आपके पास डायरेक्ट 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। मैं बीच में जो माइनर से स्टेप्स थे वो स्किप कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। आपने log सेपरेट फॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसे सिंगल log की सूरत में लिखना है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है 1/2 log 25 है प्लस 2 टाइम log 3 है। इसको सॉल्व करना है, हम इसे सिंगल log की सूरत में लिखना चाहते हैं। तो 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की ताकत 2 आ जाएगा, बाकी प्लस 2 log 3। यहाँ पर पावर बना देनी है। ये जैसे पावर रूल लगाते हुए अगर पावर शुरू में आ सकती है तो किसी वैल्यू की पावर भी बन सकती है, हम इसकी पावर बना देंगे। तो ये आ जाएगा 3 की ताकत 2, 1/2 log 5 की ताकत 2 जमा log 3 की ताकत 2। अब 5 की ताकत 2 आपको पता है कि वो किसके बराबर होगा। अब यहाँ से हम इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये 1/2 इसकी पावर बनेगा तो 5/2 होल पावर 1/2 कैंसिल होके log 5 बच जाएगा, प्लस log 3 स्क्वायर यानी log 9 आ जाएगा। आप रूल लगाएंगे, log कॉमन लेके 5 ज़रब 9 लिखेंगे तो 5 9 बार 45, आपका log 45 जवाब आ जाएगा। अगला log 9 माइनस log 1/3, दरमियान में माइनस है तो जब हम log कॉमन लेंगे तो वैल्यूज़ जो है तकसीम हो जाएगी, 9 तकसीम 1/3 आ जाएगा log के साथ। आपको पता है बटा के नीचे बटा है तो वैल्यू अगली इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो 1/3 का रेसिप्रोकल सिंपल 3 आ जाएगा। log 9 क्रॉस 3 यानी 9 × 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो log 27 आपका मतलूबा जवाब मिल जाएगा आपको। अगला सवाल log b स्क्वायर है बेस 5 है, इस तरह log 5/3 है बेस a है। हम पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में आएगा तो log b आ जाएगा, बेस 5 रहेगी। 3 स्टार्ट में आएंगे तो log 5 आ जाएगा विद मल्टीपल ऑफ 3। इससे अगला काम आपको पता है कि हम इसको ओपन करेंगे तो log b ऊपर लिखा जाएगा और log 5 नीचे लिखा जाएगा। विद चेंजिंग बेस उसे हमने a का नाम दे दिया 2 के ज़रब के साथ। ज़रब 3 और log 5 को भी ओपन करेंगे तो log 5 विद बेस a ओवर log a विद बेस a आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो log 5 आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, 2 3 बार 6 आ जाएगा, ऊपर log b बच गया और log a विद बेस a 1 की इक्वल आ जाएगा एज इट इज़ लिखा। अब इसे ज़रा तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 log b विद बेस a, 2 टाइम log x विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। इसको हम जब ओपन करके पावर फॉर्म में लिखेंगे तो log x पावर 2 आ जाएगा विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3 आ जाएगा। इनका log सेम है, log कॉमन लेंगे, वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होके log x स्क्वायर y विद बेस 3 आ जाएगा। आखिरी इसका पार्ट 2 नेचुरल log ऑफ a प्लस 3 नेचुरल log ऑफ b माइनस 4 नेचुरल log ऑफ c। नेचुरल लॉगरिथम है तो मतलब log की बेस e होगी। हम पावर बनाएंगे, a की पावर 2 बन जाएगी log a स्क्वायर, इस तरह 3 b की पावर में चला जाएगा log प्लस log b क्यूब आ जाएगा, और 4 जो है c की पावर में चला जाएगा तो माइनस 4 log c पावर 4 आ जाएगा।
अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो दोनों के दरमियान प्लस है तो ये ऊपर लिखे जाएंगे ए स्क्वायर बी 3 और माइनस है आखिरी वैल्यू में तो ये बटा के नीचे आ जाएगी सी पावर 4। एज अ होल आंसर आएगा log ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर सी पावर 4 आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुके होंगे। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि आपको सिंगल लॉगरिथम दिए हुए है, आपने इसे एक्सपेंड करना है log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो पहला पार्ट है log 11/5। वेरी सिंपल, 11 का log अलग हो जाएगा, 5 का log अलग हो जाएगा, चूँकि तकसीम हो रहे हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। log 11 माइनस log 5 आंसर होगा। नाउ log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए 8a पावर 6, जज़र है 8a की ताकत 6 का और इसकी log है और इसकी बेस 5 है। तो हम सबसे पहले जज़र ख़त्म करेंगे, इसे कुव्वत नुमाई हालत में लिखेंगे, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन में लिखेंगे। रेडिकल साइन ख़त्म किया, एक्सपोनेंट के अंदर लिखा तो ये आ गया और साथ में 8 की तजदी की, 2 की ताकत 3 आया, ए की तजदी की, ए की ताकत 6 एज इट इज़ गिवन था वो लिख लिया और पावर 1/2। अब आपको पता है कि 2 की ताकत 3 और ऊपर 1/2 है तो 3/2 आ जाएगा। 6 ज़रब 1/2 ए की ताकत 3 आ जाएगा। हमने पावर भी सॉल्व कर ली और log 5 एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सेपरेशन भी करेंगे। ज़रब की वजह से दरमियान में प्लस आ जाएगा और पावर स्टार्ट में लिखेंगे तो 3/2 log 2 आ जाएगा प्लस 3 log a आ जाएगा विद बेस 5। ये हमारा आंसर होगा। तीसरा पार्ट है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए स्क्वायर विद मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर सी। सबसे पहले हम log की सेपरेशन करेंगे। ए स्क्वायर के साथ log नेचुरल log अलग लिखा जाएगा, बी स्क्वायर के नेचुरल log अलग लिखा जाएगा और सी के साथ नेचुरल log अलग लिखा जाएगा। ए स्क्वायर और बी चूँकि ज़रब हो रहे थे दरमियान में प्लस का साइन आएगा, सी तकसीम हो रहा था तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा। मुझे अक्सर यहाँ एक बात बड़ी बुरी लगती है, यहाँ बताता चलूँ कि अक्सर लोग अंडर रूट बोल रहे होते हैं, अंडर रूट, तो ये भी गलत है। आप स्क्वायर रूट बोला करें क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ 3 हो तो क्यूबिक रूट होता है, 4 हो तो फोर्थ रूट होगा। ठीक है, जितना इंडेक्स हो उसी रिस्पेक्ट से आपने रूट बोलना होता है, तो अंडर रूट ना बोला करें। और दूसरा नेचुरल log को नेचुरल log बोला करें। एल एन कह रहे होते हैं लोग, वो भी बड़ी अजीब चीज़ है, तो आप नेचुरल log ही बोला करें। ठीक है जी, एल एन ना बोला करें। सो हम यहाँ ए स्क्वायर पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आवर आंसर विल बी 2 नेचुरल log ऑफ ए प्लस नेचुरल log ऑफ बी माइनस नेचुरल log ऑफ सी। ये हमारा जवाब होगा। नाउ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई ओवर जी पावर 1/9। हम पावर रूल लगाएंगे, पहले 1/9 स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद नेचुरल log आ जाएगा एक्स वाई ओवर जी का। अब 1/9 चूँकि इस पूरे फैक्टर के स्टार्ट में है तो हम इसे एज इट इज स्टार्ट में लिखेंगे और आगे जब log की सेपरेशन करेंगे ना तो ब्रैकेट लगा देनी है ताकि पता चले कि 1/9 इस सारी ब्रैकेट से ज़रब हो रहा है। तो 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगी और नेचुरल log ऑफ एक्स अलग हो गया प्लस नेचुरल log ऑफ वाई अलग हो गया माइनस नेचुरल log ऑफ जी जो है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 16x पावर 3। 16x की ताकत 3 का जज़रुल मकाब है और फिर इसका नेचुरल log लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जज़रुल मकाब यानी क्यूबिक रूट ख़त्म करते हैं, पावर आ जाएगी 1/3। इसे हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा। 16 की तजदी की, 2 की ताकत 4 आई, x पावर 3 एज इट इज़ लिखा रहने दिया। उसके बाद नेचुरल log साथ में लिख लिया। इससे आगे हमने पावर सॉल्व करनी है तो 4 ज़रब 1/3 4/3 आ गया, 3 ज़रब 1/3 पावर 1 आ गई सॉल्व करके। अब log सेपरेशन करेंगे तो 4/3 log 2 जमा log x आ जाएगा। नेचुरल लॉगरिथम फॉर्मेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सॉल्व दी log ऑफ 1 - a और b विद पावर 5 एंड log बेस इज, आपके पास log की बेस है 2। ठीक है, आपने इससे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले पावर रूल लगाते हुए पावर स्टार्ट में लिख लेते हैं और log ऑफ 1 - a ओवर b आ जाएगा। इस log की बेस a है तो 2 है तो मैं बार बार नहीं बोलता। अब 5 चूँकि इस पूरी ब्रैकेट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब सेपरेशन करेंगे तो ज़रा बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 5 बड़ी ब्रैकेट और फिर log 1 - a अलग लिख लिया, बटा होने की वजह से माइनस लिखा, log b अलग लिख लिया।
होप सो क्लियर हो चुका होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की कीमत मालूम करनी है। ठीक है जी, हम इन्हें मालूम करते हैं। फोर्थ पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 6 पार्ट हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपने अननोन भी मालूम करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, तो देखते हैं। पहला सवाल है log 2 प्लस log x इक्वल टू log इक्वल्स टू हमारे पास जो है log 2 प्लस log x और ये log 10 की इक्वल है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो है 1 के 1 है, तो चलें मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको पता है कि हम चूँकि सारा log में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, हमने 1 की जगह log 10 लिख देना है। पहला काम क्या किया, 1 की जगह log 10 लिख दिया। और राइट साइड जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर आपने log की प्रॉपर्टी लेकर आपने log कॉमन लिखा और 2x दोनों को 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो log 2x log 10 की इक्वल आ गया। 1 की जगह मैंने log 10 लिखा है। दोनों साइड से log कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2x 10 की इक्वल बच जाएगा। उससे अगली बात आपको पता है कि 10/2 जो है वो 5 के बराबर, तो x इक्वल 5 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ log x विद बेस 2 प्लस log 8 विद बेस 2 इक्वल है 5 के। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसे 5 के इक्वल लिखते हैं। वो ऊपर क्वेश्चन गिवन थे तो मैंने उन्हें डायरेक्ट इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 था एक्चुअली। ठीक है जी, तो मैं एक स्टेप मज़ीद जो है ये कर देता हूँ ताकि आपको इसकी क्लियरेंस हो जाए, और फिर मेरी तरतीब भी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, तरतीब का भी कुछ कर लेते हैं। ये आ गया 5 के इक्वल। ठीक है, हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। ये मैंने अरेंज भी कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं मज़ीद जो है इसको थोड़ा इधर लेके, ताकि प्रिंटिंग भी करवानी पड़े तो इसकी तरतीब ठीक रहे। तो देखते हैं जी, ये 5 की इक्वल था। मैंने क्या किया, थोड़ा log बेस 2 है, log बेस 2 है तो बेस 2 इन्वॉल्व करवानी थी। तो अगले स्टेप में 5 के साथ राइट साइड पे मैंने log 2 विद बेस 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उसका आंसर भी 1 होता है, मुझे ज़रूरत थी मैंने इन्वॉल्व करवा दिया है। ठीक है जी, इसके बाद लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 8x आ जाएगा विद बेस 2, और राइट साइड पे log 2 विद बेस 2 और 5 जो उसकी पावर में चला जाएगा। दोनों साइड से log ख़त्म करेंगे तो 8x बराबर आ जाएगा 2 की ताकत 5 यानी 32, और फिर x आ जाएगा 32/8 यानी कि 4। ये हमारा जवाब होगा। नाउ थर्ड पार्ट है 81 पावर x है, और राइट साइड पे 243 पावर x प्लस 2 है। यहाँ log है ही नहीं, सिर्फ हम पावर लगाएंगे। 81 की तेज़ी की 3 की ताकत 4 आ गई, ऊपर पावर x ही रहा। 243 की तेज़ी की तो 3 की ताकत 5 आ जाएगी, ऊपर पावर x प्लस 2 ही रहा। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर 4x आ जाएगा, और इधर 3 पावर 5 को x जमा 2 से ज़रब देंगे तो 3 पावर 5x प्लस 10 आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो हम पावर सेम करेंगे। 5x जमा 10 मैंने इधर लिख लिया और राइट साइड पे 4x लिख लिया। अब मैं जब इनको सॉल्व करूँगा तो 5x माइनस x आ जाएगा 1x, और 10 दूसरी तरफ जाके माइनस का 10 बन जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। 1/27 पावर x माइनस 6 है, और ये बराबर है 27 के। तो 1/27 की मैंने तजदी की तो 3 की ताकत 3 बना, मैं ऊपर ले गया 3 की ताकत -3 बना, ऊपर इसकी पावर x माइनस 6 है, और 27 की तजदी की 3 की ताकत 3 बना। मैं ये 3 जो है पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3 पावर -3x प्लस 18 बराबर 3 की ताकत 3।
अब आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो -3x + 18 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x का जवाब आ जाएगा 5। वो कैसे होगा, 3 - 18 माइनस का 15 होगा, -15 बटा -3 जो है वो x = 5 के आंसर आ जाएगा। 5वां पार्ट, log 5x - 10 = 2 के। तो मैं क्या करूँगा, log इन्वॉल्व करवाऊँगा। log यहाँ आप log 5x - 10 ही लिखा दे देंगे। राइट साइड पे आपने 2 को log 10 से ज़रब देना है, जो कि log 10 बराबर होता है 1 के। ठीक है जी, तो मैंने 1 की जगह log 10 लिख दिया है क्योंकि मैंने बैलेंस करना था इक्वेशन को। 5x - 10 लेफ्ट साइड एज इट इज लिखे रहने दिया और 10 की ताकत 2 बना दी, पावर रूल लगा दिया। तो log 5x - 10 बराबर आ गया log 10 की ताकत 2। दोनों साइड से log ख़त्म किया तो 5x - 10 बराबर आ गया 10 की ताकत 2, 100 के बराबर। 5x बराबर आ गया 110 के, यानी 100 + 10 110, और 110 को 5 पर तकसीम करेंगे तो x बराबर 22 जवाब आ जाएगा। log x + 1 with base 2 minus log x - 4 with base 2 = 2। ठीक है जी, तो वही काम हम दोबारा करेंगे। यहाँ बेस 2 है तो 2 को मैं log 2 विद बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि एक्चुअली 1 है, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। और लेफ़्ट साइड पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए log कॉमन लिखूँगा और जो ब्रैकेट फैक्टर थे उन्हें तकसीम कर दूँगा, यानी कि log x + 1/x - 4 विद बेस 2 इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे 2 टाइम log 2 विद बेस 2। दोनों साइड से log ख़त्म कर देंगे और 2 की ताकत 2 भी बना दूँगा। चलें, पहले मैंने 2 की ताकत 2 बना दिया, यहाँ पे ये देखें। दोनों साइड से log ख़त्म करेंगे तो x + 1/x - 4 आ जाएगा और राइट साइड पे 2 की ताकत 2 4 आ जाएगा। आमने सामने ज़रब देंगे तो x = 1 = 4, x - 16 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 17/3 आएगा। 17 को 3 पर तकसीम करें, 3 5 पर 15 होता है, तो ये आपके पास 5 सही 2/3 जवाब आएगा, या 5 होल 2/3 आप कहेंगे इसे। ठीक है जी, अब इससे अगला क्वेश्चन है कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको खासा, मेंटीसा और log अलग अलग निकालना सिखा दिए थे। अब ये मैं डायरेक्ट बताता चल जाऊँगा, सिर्फ वैल्यूज़ आपको बताऊँगा। तो आपने ये 4 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करना है और इनका log फाइंड करने हैं। ठीक है जी, लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हुए या कैलकुलेटर, ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर होंगे तो उनके ज़रिए डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैंने पहले log इन्हें जो है गूगल से सॉल्व किया था, फिर बाद में खुद कैलकुलेटर के ज़रिए से सारी वैल्यूज़ को वेरीफाई किया है। तो हमने log इस वैल्यू को, पहले पार्ट को सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 3.68 ज़रब 4.21 बटा 5.234 के। ठीक है जी, इसका log लेना है कि log किसके बराबर होगा। हम सबसे पहले वैल्यू को x के बराबर लिखते हैं, उसके बाद दोनों तरफ log ले देते हैं। सिंपल कॉमन लॉगरिथम आपने विदाउट एनी बेस लिखना है। इसके बाद राइट साइड पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log 3.68 ज़रब होने की वजह से दरमियान में जमा आ जाएगा, log 4.21 तकसीम होने की वजह से दरमियान में माइनस आएगा, log 5.234। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर या बाय यूजिंग log टेबल आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो 3.68 का log आएगा 0.5658 जमा 4.21 का log आएगा 0.6243 माइनस log 5.234 का सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7188। इनको जस्ट आपने कैलकुलेट करना है तो log x आपका बराबर हो जाएगा 0.4713 के। हमें x चाहिए मेन वैल्यू, तो log दूसरी तरफ जाके एंटी log हो जाएगा, एंटी log ऑफ 0.4713। अब इसका जब एंटी log सॉल्व करेंगे, मैंने डिटेल में पिछली एक्सरसाइज में ये सारी बातें समझाई हुई हैं, तो एंटी log जब इसका लेंगे तो ये आएगा 2.960। ठीक है जी, तो मेन वैल्यू का लॉगरिथम आपके पास 2.960 आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आपने 4.67 ज़रब 2.11 ज़रब 2.397 का log फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। हम दी गई वैल्यू को x की इक्वल लिखेंगे, दरमियान में चूँकि सब के ज़रब है तो आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम हम इनकी सेपरेशन करेंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो log 4.67 जमा log 2.11 जमा log 2.397। अब 4.67 का log मैंने सॉल्व किया तो ये बना 0.6693। 2.11 का log लिया तो 0.3243
और 2.397 का मैंने log लिया तो ये 0.3797 आया। अब मैं तीनों वैल्यू को सम अप करूँगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो मेरे पास आंसर आएगा 1.3733। अब मुझे x चाहिए तो log इधर हटा के एंटी log आ जाएगा राइट साइड पे, एंटी log ऑफ 1.3733। बाय यूजिंग एंटी लॉगरिथम टेबल या कैलकुलेटर में से सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 23.62 के। ये मेरा आंसर होगा। थर्ड पार्ट, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 ओवर 754.3। ठीक है जी, इसका log लेना है तो हम सबसे पहले दी गई वैल्यू को x की इक्वल लिखेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, उससे अगला काम log की प्रॉपर्टी 20.46 की ताकत 2 थी तो 2 शुरू में आएगा और log 20.46 आ जाएगा। ज़रब की वजह से दरमियान में जमा आएगा, log 2.4122 आ जाएगा। तकसीम की वजह से दरमियान में माइनस आएगा, log 754.3 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ का आपने log लेना है। 20.46 का log आएगा 1.3109 जमा 2.4122 का log आएगा 0.3824 और 754.3 का log आएगा 2.8776। अब सबको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वैल्यू विद मल्टीपल ऑफ 2 भी जहन में रखिएगा, 2 से ज़रब दे के सॉल्व करना है। सबको सम अप करके दरमियान में ये माइनस भी करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद log x बराबर आ जाएगा 0.1266। टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड इधर log ख़त्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.1266। इसको जब सॉल्व करूँगा तो आपके पास 1.339 जवाब आ जाएगा। चौथा पार्ट, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाइड बाई 21.64 ओवर 3.21। इसका आपने जनरल मकाब लेना है तो log, पहले हम दी गई वैल्यू को x की इक्वल लिखेंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे, उसके बाद पावर रूल्स और जो log के ला है वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्यूबिक रूट है तो पावर 1/3 होनी है, वो शुरू में आ जाएगी। 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस ज़रब की वजह से प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ठीक है जी। अब इन सब के log लेंगे तो 9.364 का log आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.9715 आएगा। 21.64 का log आएगा 1.33453। 3.21 का log आएगा 0.5065। इनको सबको सॉल्व करेंगे विद मल्टीपल ऑफ 1/3 फर्स्ट वैल्यू, आपके पास 1.1526 आंसर आएगा। टेकिंग एंटी लॉगरिथम x इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 1.1526, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14.21 जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन है थोड़े से स्टेटमेंट्स वाले। स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये होता है कि फार्मूला अमूमन दी गई स्टेटमेंट के अंदर ही होता है, तो आपने फार्मूला यूज़ करते हुए वही काम log वाला ही लेना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इक्वल log a ओवर a नॉट विद बेस 10। इफ a एम्पलीट्यूड इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट, इसे a नॉट बोलेंगे, इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो फार्मूला गिवन है, आपने सिर्फ a और a नॉट की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें फार्मूला दिया गया है log a बटा a नॉट और बेस 10 है, हमने सिर्फ a की जगह 10,000 दर्ज करना है, a नॉट की जगह 10 दर्ज करना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है जी, ज़ल्ज़ले का मैग्नीट्यूड। तो 10,000 को बटा 10 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1,000 बन जाएगा। m इक्वल आ गया log 1000 विद बेस 10। अब आपको पता है 1000 को हम 10 की ताकत 3 में लिख सकते हैं, तो log 10 log ऑफ 10 पावर 3 विद बेस 10, पावर रूल लगाएंगे 10 स्टार्ट में आ जाएगा, log 10 आपको पता है वो 1 की इक्वल होगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी m इक्वल टू 3। अब आपको यहाँ बताता चलूँ कि ज़ल्ज़ले को मैयर करने का जो स्केल है उसे रेक्टर स्केल कहते हैं। रेक्टर लिखा कुछ और तरह से जाता है, एक्चुअली वो रेक्टर के नाम पे था, उसने ये स्केल दिया था, लेकिन हम अमूमन यहाँ जो हमारे यहाँ राइज है तो हम इसे RECTOR ही लिखते हैं। तो 3 रेक्टर स्केल इसका जवाब होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रेस्ट 1 lakh in a savings scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T year is rupees y.
दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन, आगे उन्होंने इक्वेशन दे दी है y इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर t वेयर t विल बी 0 और ग्रेटर देन 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो आपको यहाँ उन्होंने कह दिया है कि ये आपके पास फार्मूला है y बराबर 1 लाख ज़रब 1.05 पावर t है। तो आपने अगर आपके पास y जो है इस 1 लाख का डबल हो तो t क्या बनेगा, आपने टाइम फाइंड करना है जी। वेरी सिंपल लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, यानी सालाना 5% उसे मुनाफा मिलेगा। टी ईयर्स के बाद टोटल वैल्यू बनती है y। सिचुएशन के मुताबिक आपको इक्वेशन दी गई है y बराबर 1 लाख ज़रब 1.05 ताकत t और कहा गया है कि y आपके पास इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डबल है। अगर यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी तो इसका डबल यकीनन 2 लाख होगा। आप इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 2 लाख पुट कर देंगे तो 2 लाख बराबर आ गया 1 लाख ज़रब 1.05 ताकत t है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 लाख बटा 1 लाख, आपके पास 2 जवाब आ जाएगा, यानी दोनों तरफ 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 बराबर आ गया 1.05 ताकत t। अब हमने t फाइंड करना है, किसी तरह सेपरेट भी करना है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log 2 बराबर आ गया log 1.05 t और t स्टार्ट में आ जाएगा log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, तो log 2 इक्वल आ जाएगा t टाइम यानी t ज़रब log 1.05। अब इनको सेपरेशन करेंगे, t सेपरेट किया log 2 बटा log 1.05, 2 का log फाइंड किया 0.301 और 1.05 का log मालूम किया 0.212। ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 14.21 ईयर यानी तकरीबन 14.5 साल आपके पास टाइम पीरियड आपका बनेगा, तकरीबन 15 साल कह दें। ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन altitude। इनिशियल टेम्परेचर Ti इज एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग फार्मूला दे दिया है T बराबर Ti ज़रब 0.97 h बटा 100 इसकी पावर है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट अल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर। तो फार्मूला दे दिया, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। मैंने इसे 2 तरीक़ों से हल कर दिया, एक है सिंपल वे से और एक है बाय यूजिंग लॉग, क्योंकि हम लॉग के ज़रिए सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चन। तो पहले हम सिंपल करते हैं। फार्मूला दिया गया है T बराबर इनिशियल टेम्परेचर ज़रब 0.97 और इसकी पावर है h बटा 100। अल्टीट्यूड या हाइट थी 500 तो हम h की जगह 500 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू, और इनिशियल टेम्परेचर 20 दर्ज कर दिया। 20 ज़रब 0.97 और 500 बटा 100 5 आ जाएगा। अब 0.97 की पावर 5 जो है 0.859 होता है, इसे 20 से ज़रब देंगे तो ये 17.17 जो है सेल्सियस स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये सिंपल इसका सोल्यूशन है। अगर आप इसे लॉग के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर देखिए जी, T बराबर आ गया Ti ज़रब 0.97 h बटा 100, h की जगह 500 दर्ज किया, Ti यानी इनिशियल टेम्परेचर की जगह 20 दर्ज किया। इसको सॉल्व किया तो ये आया और फिर दोनों तरफ लॉग भी अप्लाई कर दिया। log T बराबर आ गया log 20 ज़रब 0.97 पावर 5, 0.97 पावर 5 है। log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये log 20 सेपरेट हो गया, 5 स्टार्ट में आ गया, log 0.97 आया। अब 20 का log 1.301 भी लिख सकते हैं, 3011 भी लिखे, 3010 लिखे, आपकी मर्जी है। log 0.97 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0133 आएगा। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो log T आ जाएगा आपके पास 1.2346। दोनों तरफ आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो T बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 1.2346। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तकरीबन 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मुतलका जवाब होगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे ये अच्छा लगा है, लेकिन चूँकि लॉग के ज़रिए सॉल्व करना है तो आप इसे इस तरह से भी कर लीजिएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू की तरफ जाएंगे।